Hello children, hi, good morning. Again welcome in Vijay Sir's Maths Magic class. Yes, my standard 3 gems. All of you boys and girls, बेटा अच्छे हो ना सब लोग? अच्छा ये भैया को देख रहे हो? अंकल है कि भैया है? देखो ये चल रहे हैं ना, ब्रिज लग रहा है क्या यहाँ से यहाँ तक? अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने जो नहीं अपने एक्सरसाइज करते हैं ना बेटा, यस ट्रेडमिल, यस ट्रेडमिल जैसा लग रहा है ना, ट्रेडमिल के ऊपर जैसे दौड़ रहा है नहीं। और ये बोल रहे हैं ना हाउ, ये नहीं बोल रहे अंकल। ओके पता नहीं कौन क्या बोल रहा है। तो देखो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके यस यस व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर चैप्टर, चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। देखो बेटा ये जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, दिख रहा है आप लोगों को, ये स्केल दिए ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ देखो मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, सी देखिए सब लोग यहाँ पे देखो, देखो दिख रही है स्केल। अच्छा ये स्केल के बारे में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर। हमारे कंपास बॉक्स में स्केल होती है ना, जीरो ये सारे सेंटीमीटर्स दिए, क्या दिए, सेंटीमीटर्स दिए, जीरो से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर, और ये हर एक सेंटीमीटर के बीच में स्मॉल लाइंस होती है ना, यस। तो ये लाइंस का भी कुछ मीनिंग होता है यू नो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दिख रहा है बेटा सबको? देखो ये 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, और ये हर एक सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइंस होती है, 10 लाइंस। ओके इसको भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने, सबसे छोटा मेजरमेंट क्या होता है, सेंटीमीटर। अच्छा मैंने आप लोग को होमवर्क में ये बुक को रीड करने के लिए बोला था, यस पढ़ा सब लोगों ने? ओके तो आज मैं आप लोग को कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ, मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ। सेंटीमीटर से बड़ा कौन होता है बेटा, मीटर, और मीटर से बड़ा कौन होता है, किलोमीटर, ये हमने देखा था ना। तो ये स्केल के बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम लोग हमारा ये जो चैप्टर है ना उसको स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलो देखो सबसे पहले क्या दिया है, ये कौन है, कोई दीदी दी है ना, ये दीदी क्या बोल रही है, ओके लाली ई। देखो बेटा हम लोग है ना ये चैप्टर के अंदर साथ में पढ़ते भी जाते हैं, तो हमारी इंग्लिश रीडिंग जो है ना वो भी अच्छी से इंप्रूव होगी। ओके आप लोग इंग्लिश की बुक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ना, और एवरी डे कोई ना कोई एक बुक तो पढ़नी है। ओके उससे क्या होगा ना, हमारे इंग्लिश जो स्पीकिंग है ना, स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी, और हमारा जो रीडिंग स्किल है ना वो भी एकदम बेस्ट हो जाएगा। सी लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर्स शॉप। ये लाली है, कौन है ये, लाली, वो कुछ सेल करती है। अ फार्मर कम्स टू बाई रॉप। रॉप का मतलब पता हो क्या होता है, रॉप मीन्स बड़ी सी रस्सी होती है ना, जो खेत में फिर गांव में सब जगह नहीं यूज़ होता है ना, बड़ा सा, हाँ रस्सी होती है, बड़ी सी मोटी रस्सी होती है। ओके फार्मर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा है ट्रैक्टर के पीछे भी लगी होती है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है ना उसके अंदर भी रहती है। ओके और फिर बड़ी बड़ी ट्रक्स वगैरह होती है उसके अंदर भी, मतलब ये रस्सी होती है ना गाँव में और सब जगह भी यूज़ है, एकदम मोटी सी रस्सी होती है, दैट इज़ कॉल्ड रॉप। ओके ये कोई अंकल आया है, यानी कि ये, हाँ ये कोई कुछ मतलब परचेस करने आए होंगे। कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रॉप। अभी 7 आर्म्स का मतलब क्या होता है, 7 आर्म्स मीन्स बेटा एक हाथ, ये हुआ ना, ये हाथ, आर्म्स मीन्स हाथ हुआ। ओके तो एक हाथ लंबा मुझे रस्सी चाहिए, तो उसने क्या बोला, एक हाथ लंबा रस्सी, सॉरी 7 आर्म्स बोला है ना। तो ये अंकल क्या बोल रहे हैं, 7 आर्म्स ऑफ रॉप, यानी कि 7 बार ऐसे हैंड्स हो गए ना, ऐसे लंबाई में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके देखो ये दे रही है ना 7, ये तो इनको 7 हाथ जितनी लंबी ये रॉप चाहिए। हियर इज़ योर 7 आर्म्स ऑफ रॉप। तो इसने पहले मेज़र किया, फिर ये 7 आर्म्स जितनी लंबी जो रस्सी थी ना इनको दे दी। अब ये अंकल क्या बोले, बट दिस इज़ ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग। अब ये अंकल क्या बोल रहे, लेकिन ये तो सिर्फ 6 आर्म्स ही है। अच्छा बताओ इसने तो 7 आर्म्स मेज़र करके दिया था, तो इन्होंने क्यों 6 आर्म्स बोला होगा, कौन बताएगा मुझे? येस एनीवन टेल मी? बिकॉज हीज हैंड इज़ लॉन्गर देन हर। इनका जो हाथ है ना वो इससे कैसा होगा बेटा, लंबा ही होगा ना अंकल का हाथ, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला 6 नो। अब ये लड़की क्या बोल रही है, लाली क्या बोल रही है, वाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप। आप अपने हाथ से इसका मेजरमेंट क्यों कर रहे हो, क्यों लंबाई माप रहे हो, एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट लेंथ, यानी आप 7 बार अपने हाथ से क्यों मेज़र कर रहे हो, क्योंकि ये तो मैंने खुद अपने हाथ से माप के दिया है ना। ओके ये तो अपने पापा की शॉप पे बैठी थी ना, यस कुछ सेलिंग करने के लिए ना बेटा, तो ये बोल रही है। ओके देखो ये अंकल है ना, उनके हाथ से मतलब मेज़र कर रहे थे, तो फिर रॉन्ग ही हो गया ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अपने हाथ से कुछ लंबाई करोगे बराबर, कुछ मेज़रमेंट निकालोगे अपने आर्म से, कोई भी रस्सी ले लो,
और मानो कि आपने 5 हैंड किया, तो क्या आप अपने पापा को दोगे ना, तो पापा का भी 5 हैंड्स होगा? नहीं होगा ना, पापा का मे भी हो सकता है 4 हैंड्स हो जाए या फिर 4.5 हो जाए, क्योंकि आपका तो हाथ छोटा है ना बेटा। सो द फार्मर मेजर्स हिज आर्म विद द रॉप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप। ओके, तो फार्मर ने अपना मेज़र किया ना, उनको 6 टाइम हो रहा था, तो लाली ने फिर से उनको 7 टाइम्स करके बताया। मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस? अच्छा, अब अपना हाथ और मदर का हाथ दोनों का मेज़रमेंट करना, क्या डिफरेंस होगा? यस, कौन बताएगा? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? माई हैंड, इसका आंसर ये लिखेंगे ना, माई हैंड इज शॉर्टर देन माई मदर्स हैंड। इसका आंसर आप लोग लिख देना, क्योंकि आपका हाथ तो बेटा कैसा होगा? छोटा ही होगा ना मम्मी के हैंड से। तो हमने क्या लिखा? माई हैंड इज शॉर्टर देन माई मदर्स हैंड। ओके, डिफरेंस यही आएगा ना। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हाउ मैनी। ओके, चलो अब ये, अच्छा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, आप लोगों को स्केल बताई थी, कंपास बॉक्स दिखाए थे ना, हाउ मैनी हाउ मच का डिफरेंस भी बताया था। हाउ मैनी हमेशा किसके लिए काउंट होता है, हाउ मच किसके लिए होता है, बताया था ना मैंने, हाउ मच और हाउ मैनी कब यूज़ होता है। देखो ये भैया है ना, कुछ इसके ऊपर चढ़ गए, अब क्या बोल रहे हैं? इन हाउ मैनी स्टेप्स विल दामजी क्रॉस द रोड। ओके, तो ये दामजी को ये जो रोड है ना, रोड ये क्रॉस करना है। ओके, ये रोड है, ये रोड यहाँ भी चल रहा है, आई थिंक फुटपाथ जैसा लग रहा है ना। तो कितने स्टेप्स में करेगा? तो ये देखो 2 स्टेप्स तो है, तो यहाँ पे बीजे दूसरे और 2 स्टेप्स हो जाएंगे, यहाँ पे और भी 2 स्टेप्स होंगे, और यहाँ पे आई थिंक 1 स्टेप्स ही होगा ना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल कितने स्टेप्स में करेंगे? तो ये 2 स्टेप्स तो ऑलरेडी हो गए, 2 स्टेप्स और यहाँ पे 2 एंड 2 4 स्टेप्स, यहाँ पे हो जाएगा और 2 6 स्टेप्स, और ये 1 और काउंट कर लेते, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 6 एंड 7 स्टेप्स। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर, दामजी माइट क्रॉस। माइट क्रॉस क्यों लिखा? माइट का मतलब होता है उसके आसपास, ठीक है, लगभग। माइट यानी उसके आसपास, मतलब हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते ना। ओके, दामजी माइट, एक भी बेटा, इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, दाम, चलो माइट वर्ड यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट इसका आंसर लिखते, ठीक है। हमने देखा ना 7 स्टेप्स हो ही रहा है ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, दामजी विल ओके, आई रॉट द आंसर, दामजी विल क्रॉस द रोड इन 7 स्टेप्स। ओके, अब ये टेबल दिया है ना, टेबल के ऊपर कुछ बाउल्स रखे ना, तो देखो, हाँ बाउल्स या कप्स जो भी बोलना है, हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। ओके, तो ये जो बॉर्डर लाइन है ना टेबल की, उस पर और कितने कप्स आ पाएंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ओनली 3 कप्स तो है ना, तो यहाँ पे 3 और मानो ये और यहाँ पे 3 हो जाएगी ना, 3 एंड 3 6 और यहाँ पे और 2 आ जाएंगे, 6 एंड 2 8, तो 8 कप्स हो जाएंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 कप्स कैन बी, देखो देखो बेटा, ये हाउ मैनी का जब भी आए ना क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी ऐसे ही लिखेंगे, हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। तो ये हाउ मैनी वर्ड है ना, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, खाली उसके प्लेस पे हम लोग 8 कप्स लिख देंगे, 8 कप्स, फिर वही देख दे के आंसर लिख देंगे, कैन बी placed in a line on this table, on, oh shit मैंने 1 लिख दिया, on this table। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, इसका भी आंसर हो गया। सी, अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। ओके, ये जो ट्री है ना, ट्री की ब्रांच के लिए 2 पॉट्स रखे, और कितने पॉट्स यहाँ पे आएंगे, ताकि जो ब्रांच है ना, ब्रांच यानी इसकी शाखा, इसकी डाली, वहाँ तक ही पहुँच जाए, तो 2, फिर यहाँ पे एक और 2। ओके, बड़ा हो गया ना पॉट, बड़ा सा मटका हो गया, 2 एंड 2 हो गया 4 और ये 2, ये 6। ओके, तो यहाँ पे भी देखो वही, ये हाउ मेनी वर्ड को हम लोग कट कर देंगे, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 6। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, यस। सी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक लिटिल चेंज किया है बेटा,
यहाँ पे क्या लिखा है, दामजी विल क्रॉस द रोड इन 7। तो ये जो हमने, हाँ इसको हमने जब फिगर में लिखा था ना उसको मैंने वर्ड में कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग वर्ड में लिखेंगे 7, और यहाँ पे 8 है ना, मैंने फिगर में लिखा था ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वर्ड में। यहाँ पे भी 6 स्पॉट्स, अभी हमने काउंट किया ना, 6 स्पॉट्स कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। नाउ अगेन क्वेश्चन, ओके ये शर्ट है ना, किसकी, आपकी शर्ट है, ओके। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर, ये वायर पे और कितनी शर्ट्स मतलब हम लोग टंगा सकते हैं यानी लटका सकते हैं। तो ये 1 शर्ट हो गई, यहाँ पे एक 2 और आ जाएगी और एक आ जाएगी, यानी 3 शर्ट्स। अब इतने वायर में थोड़ी ना आ पाएगी और शर्ट, तो यहाँ पे भी हाउ मेनी से क्वेश्चन है, तो हाउ मेनी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली 3। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, 3 shirts can be hung on this wire। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। ओह ये क्या है, सी स्टूडेंट्स, आर यू अफ्रेड ऑफ लिजर्ड? यस, आप लोग लिजर्ड से डरते हो, ये लिजर्ड है ना, छिपकली बोलते हैं ना। देखो अब आप लोग को पता तो चल गया बेटा, इसको 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ये स्केल है ना, इस स्केल के अंदर ये जो मेजर दिया नहीं कितना है, 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 1 अच्छा ये क्या है, मैच स्टिक है, ये लिजर्ड है। ओके, तो ये हम लोग इसका मेजरमेंट निकालना है, हाउ मच इज अ सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ लिजर्ड कितनी होगी, देखो यहाँ से इसका ये माउथ है, ये इसकी टेल है, तो यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लिजर्ड कितनी लॉन्ग है बेटा, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग खाली लिख देते 13 सेंटीमीटर लॉन्ग लिजर्ड। ओके, चलो ये मैचस्टिक है, मैचस्टिक कितनी है बेटा, जैसे 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेंटीमीटर से। ओके, चलो अब ये डायस दिया है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया ही है, नीचे देखो आंसर दे दिया है। अच्छा ये लीफ मुझे बताओ लीफ कितना होगा लॉन्ग, देखो 1 2 3 4, ये डायस है ना, डायस पता चलता है क्या है ये, हम लोग वो खेलते हैं ना स्नैक, कौन बताएगा, ये स्नैक एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी बोलते हैं ना उसको, हाँ। फिर हम लोग लूडो खेलते हैं, ये कलर दिए ना, यस, ये अपने क्या बोलते हैं ना, वो कैंडल आती है ना, कैंडल कैसी होती है, उसका जो होता है ना वो केमिकल जैसा, मतलब उसका, हाँ वैक्स कलर बोलते हैं, राइट। सी द मैचस्टिक इज 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ओके, हमको पता चल गया भाई, आप तो अभी बोल रहे हो, हमने तो पहले आंसर लिख दिया, राइट, 4 सेंटीमीटर्स है ना। देखो बेटा एक बात बताओ, आप लोग को सेंटीमीटर के बारे में तो सबको नॉलेज होना ही चाहिए। ओके, अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये सेंटीमीटर्स है ना, छोटे छोटे। चलो ठीक है, अच्छा द डाइस, ओके डाई बोलो डाइस बोलो जो भी बोलना है, डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। ओके, हर एक साइड से कितना है बेटा, ये 1 सेंटीमीटर। द लिजर्ड इज 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अच्छा ये भैया अभी बता रहे बुक वाले भैया, हमने तो पहले लिख दिया है देखो। ओके, नाउ द लीफ इज डैश सेंटीमीटर्स लॉन्ग, बताओ लीफ कितना सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। तो देखो यहाँ से दिया है, ये से 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4। द वैक्स कलर इज डैश सेंटीमीटर्स लॉन्ग, वैक्स कलर को काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। नाउ लुक एट द स्केल दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स। ओके, हमको पता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होती है ना स्केल, मैं चलो बता रहा हूँ आपको, याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्री बॉक्स बताया था ना, ये रहा हमारा कंपास बॉक्स। ओके, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, सी दिख रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर बहुत सारी ये चीज़ें होती है ना, तो मैं आपको स्केल बता रहा हूँ, ये रही देखो, कौन सी कंपनी की स्केल है, कौन बताएगा, डॉम्स, यस डॉम्स, द डॉम्स, डॉन नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं, हाँ चलो देखो ये रहा सेंटीमीटर्स, दिख रहा है, हाँ ये 0, फिर ये 1 2 3 4, अच्छा ये कुछ फ्लैश हो रहा है ना, चलो अब देखो, अब दिख रहा है एकदम क्लीन। तो ये कितनी, ये स्केल जो होते हैं ना, ये 15 सेंटीमीटर की होती है बेटा, कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर स्केल होती है। देखो ये रहा 0, देखो मैंने बताया था छोटी छोटी लाइन्स होती है, तो ये 0 से 1 के बीच में टोटल 10 लाइन्स होती है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 9 लिखा है, कहाँ 9 लिखा है बेटा, 10 है, देखो मैं काउंट करके बता रहा हूँ। सी ये ब्लर क्यों हो रहा है पता नहीं। ओके देखो
ये 0, 0 से फिर ये 1 2 3 4 फिर 5 आ गया, 5 6 7 8 9 और ये बड़ा सा हो गया ना 10। तो ये हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन है, यानी कि टोटल 10 mm है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, एक्चुअली आपके एग्जाम में नहीं आता ना, इसलिए मैंने नहीं बताया था। मैंने क्या बोला था, सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से भी छोटा ये है, ओके। सेंटीमीटर से छोटा मेजरमेंट कौन सा होता है बेटा, इसको mm बोलते हैं। क्या बोलते हैं, mm का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सेंटीमीटर। और हर एक के बीच में कितने mm होते हैं, टोटल 10 mm। ओके, देखो यहाँ से यहाँ के 1 हो गया, 1 के बाद 2 3 4 फिर ये 5 फिर 6 7 8 और ये 9, 9 के बाद ये बड़ा सा आ गया ना, यहाँ से 2 के बाद 3 हो जाए। अब मानो मैं आपको बोलूँ ना कि 2 सेंटीमीटर 5 mm, तो आप लोग क्या लिखोगे, 2 ये और ये 5 ये। तो आपको जब भी मेज़र करना 2 से 5 यहाँ तक का मेज़र करते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं। ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ इन गिवन टेक्स्ट बुक, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव। तो कितना अभी हमने देखा ना, 15 सेंटीमीटर्स होती है। कितनी होती है बेटा, 15 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे पीछे, CM लिखेंगे, ओके, या फिर फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इसकी जैसे। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पे। The small scale that you mostly use in a school is like this one। हाँ, तो ऐसी होती है ना सेंटीमीटर बेटा, ओके, ऐसी स्केल होती है ना। सी बेटा, ये दिख रहा है, ये कील है ना, वो मतलब हाँ, तो ये देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है। चलो अब ये इसके बारे में पढ़ते हैं, ये अलग अलग थिंग्स दिए ना, ओके। ये यूपिन है बेटा, यूपिन हम लोग कोई बुक्स पेजेस वगैरह जब से जिससे मतलब फोल्ड करने के बाद लगाते हैं ना, दैट इज़ ओके। इज़ इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द ज़ीरो मार्क, यस ईजी तो है ही ना। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है व्हाट आर द लिटल लाइन्स ऑन द स्केल यूज्ड फॉर, ओके। ये जो लिटल लाइन्स है ना, वो क्या यूज़ होती है, इसका यूजेस क्या है। तो बेटा इसका हम यूजेस क्या है बताऊँ, ये कोई भी थिंग्स हो ना, कोई भी चीज़ हमको मेज़र करना हो ना, तो एकदम हम लोग प्रिसीजन कर सकते हैं। प्रिसीज का मतलब एकदम अच्छे से, मतलब ओके, अच्छे से मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना, एकदम मतलब कोई भी प्रॉब्लम के बिना, या प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते बेटा, लेकिन एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्टली उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ये जो छोटी छोटी लाइन्स है ना, उसका एग्जैक्टली मेजरमेंट निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर सी बेटा, मैंने आंसर लिख दिया है। व्हाट आर द लिटल लाइन्स, इसके जो छोटी छोटी लाइन्स हैं उसका यूज़ क्या होता है, तो मैंने क्या लिखा है, द लिटल लाइन्स ऑन द स्केल यूज टू प्रिसीजन्स मेजर ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी जो छोटी छोटी, जैसे कि इरेजर भी छोटा है, ओके। फिर देखो ये मेरे पास ये वाला भी इरेजर है, ये भी छोटा इरेजर है, ओके। उसके बाद मानो कोई भी और भी चीज़ छोटी सी ले लो, तो उसका हम लोग को एग्जैक्टली, प्रिसीजन्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली एकदम अच्छे से चौकसाई से उसका मेज़र निकालना हो ना, कोई भी स्मॉल थिंग्स, उसके लिए यूज़ होती है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि मानो 2 और 5 हो, तो ये 2 और 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, बराबर 2 और 5, तो 2 सेंटीमीटर्स, और 5 को क्या बोलेंगे, mm। क्या बोलेंगे बेटा, mm। मानो 2 और 8 mm हो, 2 और 8, बोलो कैसे पता चलेगा 2 और 8, तो ये 2 हो गया, उसके बाद ये 5, 5 के बाद ये 6 7 और ये 8, तो ये 8 हुआ, पता चल रहा है ये 8 mm। तो ये एग्जैक्टली हमने इसका मेजरमेंट निकाला है, एग्जैक्ट मेजरमेंट, ओके। तो इसी की एग्जैक्ट के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ यहाँ पे करेंगे, यस प्रिसीजन, ओके, प्रिसीजन वर्ड यूज़ करेंगे। Now look for things that are about 10 centimeters long, between 10 and 20 centimeters long, less than 1 centimeters long, okay। तो हम लोग को कोई थिंग्स ड्रॉ करनी है, कोई भी थिंग्स, बराबर, जो 10 सेंटीमीटर्स के अराउंड हो, फिर 10 से 20 के बीच में हो, एंड एक और है जो लेस देन 1 सेंटीमीटर, ओके। ड्रॉ सम ऑफ दैम हियर। तो चलो मैं फटाफट ड्रॉ करके बताता हूँ। चलो सबसे पहले हम लोग अबाउट 10 सेंटीमीटर्स, तो बेटा 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग कौन होता है, क्या चीज़ होती है, अराउंड, हाँ ये सीजर होती है ना बेटा, देखो ये अराउंड 10 सेंटीमीटर्स है, देखो बता रहा हूँ, देखो ये 0 है ना, ये 0 और 10, तो ये देखो 10 के आसपास है, 10 से थोड़ा बड़ा होगा, देखो ऐसे निकालते हैं बेटा मेजरमेंट, ऐसे नहीं यहाँ पे 0 फिर ये सर ये 10, ऐसे नहीं, ऐसे सीधा होता है। तो ये सीजर है ना, तो ये फर्स्ट है ना अबाउट 10 सेंटीमीटर्स, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, ये 1 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, यस
चलो नाम नहीं लिखना है, नाम आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे सीजर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो इसकी जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जैक्टली, तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा बेटा, लेकिन फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ओके, लग रही है ना थोड़ी बहुत सीजर जैसी। तो इसका नाम यहाँ पे लिखना है, ओके 1 नंबर। फिर 2 नंबर में क्या लिखा है, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये बताओ 10 से 20 सेंटीमीटर्स के बीच में तो क्या होता है, हमारी पेंसिल ही हो सकती है ना। देखो 10 से 20 के बीच में, देखो ये 15 सेंटीमीटर से, ओके। तो 10 से 20 सेंटीमीटर, ये तो बेटा देखो मैंने ये है ना थोड़ी शार्पनर, हाँ इसको मैंने है ना शार्पनर से इसको निकाला है ना, यस। तो ये बेटा अभी थोड़ी छोटी हो गई है, ओके। तो हमारी पेंसिल है ना ये 2 नंबर, 2 नंबर के लिए मैं ड्रॉ करूँगा। 2 नंबर के लिए क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, पेंसिल। देखो मैं ये है ना हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, यस। आप लोग को हैंड ड्रॉ नहीं करना, आप लोग को स्केल लेके यूज़ करना है, इसको स्केल यूज़ करना है इसके लिए बेटा। इसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी नाम है उसको लिखना है, ओके। नाउ 3 नंबर, 1 नंबर हो गया, 3 नंबर 3 लेस देन 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से छोटा क्या होगा, आई थिंक हमारा नेल, यस। देखो मेरा नेल देखते हैं, मेरा नेल, अरे हाँ मेरा नेल तो खुद 1 सेंटीमीटर जितना ही है, देखो दिख रहा है मेरा नेल, यस 1 सेंटीमीटर है ना। हो ओके ओके ओके, सी। देखो बेटा मैं मेरा सन है ना, मेरा सन, मैं उसका आपको दिखाता हूँ, ठीक है 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। यस, आज मैं उसको स्कूल में लेके आया हूँ, दिखा रहा हूँ, सी। ये मैंने क्या बोला 10, अब मेरा सन है ना बेटा आप लोग से भी छोटा होगा, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने देखा ना कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं अभी, देखो ये स्केल है ना, ये 0, देखो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है ना, ओके। पता चल रहा है आपको। सो क्या लिखा है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग है ना बेटा ये 3 नंबर का आंसर मैं लिख देता हूँ, NAIL, नेल, नेल, नहीं सॉरी मिस्टेक होगी, आपको ही लिख रहा था, मुझे नहीं लिखना है, मैं तो खाली ड्रॉ करूँगा, ओके। तो ये पहले मैं फिंगर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिंगर के अंदर क्या होता है, क्या ये, यस फिंगर ड्रॉ की है मैंने, ओके। और ये नेल ड्रॉ कर दिया। आप लोग को जो भी और दूसरा है तो बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे खाली ड्रॉ करना था ना, तो मैंने अबाउट 10 सेंटीमीटर तो मैंने सीजर ड्रॉ कर दिया, बिटवीन 10 से 20 के बीच में होना चाहिए तो मैंने पेंसिल ड्रॉ कर दी, और लेस देन 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से भी छोटा तो मैंने ये नेल ड्रॉ किया है, नेल ये वाला। आप लोग को और भी माइंड में कुछ आवे कि जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा हो, देखो ये है ना ये 1 सेंटीमीटर है, ओके। फिर ये 2 सेंटीमीटर से, ये 3, एक्चुअली ये क्या है दिख पता नहीं चल रहा है ना, आप लोग को पता है तो चलो फाइंड आउट करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना। और ये 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अरे नहीं अभी ये बाकी रह गया है ना, ये डियर भैया क्या बोल रहे, माउस वेयर आर यू, माउस तुम कहाँ हो। तो माउस तो ये रहा क्या बोला, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा मुझे बताओ और यहाँ पे और कितने इसके ऊपर माउस आ जाएंगे जो इसके तक पहुँच जाएंगे, जैसे ये 1 माउस है, फिर यहाँ तक 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ओके। और 4 माउस इसके ऊपर एक और चढ़ जाएगा, उसके ऊपर और एक, इसके ऊपर और एक चढ़ जाएगा, टोटल 4 हो जाएंगे ना। तो इसका जो माउथ है ना वहाँ तक ये पहुँच जाएगा, ओके। नाउ वी विल गोइंग ऑन नेक्स्ट पेज। सी बेटा एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटल फिंगर, ओके। आपका जो थंब है ना ये थंब, ओके। तो उसका कैसे मेजरमेंट निकालोगे, देखो ये स्केल है ना, आप लोग स्केल ले लेना, देखो ये 0 सेंटीमीटर है ना, और वो नहीं लेना है तो ये है ना, देखो जैसे ये 19 है ना, 19 से 24 तो कितना होगा, 19 से 20 यानी ये 1 हुआ, 1 के बाद 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 सेंटीमीटर, 19 से 24 कितना होता है
5 सेंटीमीटर हुआ। तो अब अपना थंब है ना ऐसे ही रखोगे ना, तो देखो हम लोग यहाँ देखो, ये मैं थंब रख रहा हूँ, ये यहाँ से मैं देखूँगा, यहाँ से देखो ये 24 में रख दिया और मेरा थंब है ना 18 से है, राइट 18 से है ना, तो 18 से 24, तो 18 से 24 कितना, नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो गया यार, इतना लंबा थंब नहीं है मेरा। ओके, तो ये लाइन दिख रही है आपको, एक मिनट, हाँ चलो ये वाले पे बताता हूँ, ये मेज़रमेंट अच्छा है। सी, ये 0 है, राइट, 0 पे मैंने थंब रख दिया और ये 5, ये 5 ही हो रहा है नहीं यार स्टूडेंट्स, ऐसा मत बोलो मैं इतना लंबा नहीं हूँ। हाँ, ये 0 पे रख दिया और ये 5, ये लाइन है ना यहाँ तक, तो 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग हुआ मेरा थंब। और ऐसे नहीं करना है तो आप स्केल ऐसे हाथ में ले लो, और स्केल के लेने के बाद ये इस देखो, ये 0 यहाँ से स्टार्ट करो, ये 5 6 है, हाँ ये दे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर हो रहा है, राइट। तो ये मेरा थंब हुआ 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग को है ना ऐसे पहले कार्ड पेपर उसको देखो क्या लिखा है, मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड फिंगर, यूज स्केल ऑन दिस पेज। ओके, कोई भी पेपर का यहाँ, तो फिर आप लोग लिख यहाँ पे लिख देना थंब का मेजरमेंट और नीचे फिंगर का, ओके लिखना है कितना सेंटीमीटर है, FINGRE फिंगर। विच इज़ लॉन्गर, थंब और लिटल फिंगर, दोनों में से लंबा क्या होगा, ऑब्वियसली लिटल फिंगर ही होगी ना। यस, यहाँ पे लिखेंगे लिटल फिंगर। देखो बेटा मेरे तो ये मेरी जो फिंगर है वो लॉन्ग है, इसलिए मैंने लिख दिया लिटल फिंगर इज़ लॉन्ग। नाउ क्या लिखा है, ब्रिंग अ मेजरिंग टैप टू योर क्लास। ओके, अच्छा मेजरिंग टेप देखा है आपने कैसे होती है, जो टेलर होता है ना, टेलर उनके पास होती है, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, ठीक है। जो टैप कैसी होती है ना मेजरिंग, हाँ हमारे हैंड, हमारी वेस्ट, ये सब लोग मेज़र करते हैं ना, जब हम लोग कपड़े सिलाने जाते हैं ना तो उनके पास भी होते हैं ना बेटा, तो वो कैसी होती है ना वो मैं बताऊँगा इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो चलो तब तक के लिए टाटा। अरे हाँ, होमवर्क देना है, एक मिनट। सी, वर्कबुक के अंदर देखो बेटा, मेज़र द फॉलोइंग यूजिंग स्केल। अब यहाँ पे बुक दिया है ना, तो आप लोग ये बुक का मेज़र नहीं निकालना, हमारी जो स्टैंडर्ड 3 की मैथ्स की बुक है ना उसका मेज़रमेंट निकालना है, ठीक है। ओके, फिर ये पेंसिल है ना, तो आपके पास जो पेंसिल है ना उसका मेज़रमेंट निकालना है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे, माई मैथ मैजिक बुक, और नीचे लिख देना जितना मानो कि 20 सेंटीमीटर से या 22 सेंटीमीटर से, जो भी यहाँ पे लिख देना माई पेंसिल, फिर लिख देना जो भी इसका मेज़रमेंट है। फिर मानो घर के अंदर आपके पास कोई भी लकड़ी हो ना, दादा की मतलब ऐसी जो डंडी छड़ी है जैसा कुछ भी हो, उसका मेज़रमेंट निकालो। नहीं है आपके घर में कोई अंकल की या दादा की, तो फिर इसका निकालो। फिर क्या लिखा है ये, अच्छा ये पेंसिल बॉक्स है ना, वो जो कलर पेंसिल आते हैं ना कलर, उसका है बॉक्स, वो आपके पास हो तो उसका मेज़रमेंट निकालो। फिर ये कॉम्ब है, तो कॉम्ब हमारे घर में जो कॉम्ब है ना उसी का मेज़रमेंट निकालने और लिखना है माई होम्स कॉम्ब, और फिर नीचे उसका मेज़र लिखना है। ओके, फिर ये दिख रही है आपको किल जैसा, मतलब ओके हाँ, जिसको हम लोग दीवार में लगाते हैं ना वॉल में, इसका मेज़रमेंट इसी के अंदर से निकालना, घर से नहीं निकालना है। ओके, फिर लिखा है लेंथ ऑफ क्लासरूम, ये मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो बस इतना होमवर्क में करना है, ओके। और फिर हमारा जो टेक्स्ट बुक के अंदर अभी मैंने जो करवाया ना बेटा, उसको आप अच्छे से लर्न करना, रिवाइज करना टेक्स्ट बुक के अंदर, और सारे क्वेश्चन आंसर लिख देना, ठीक है। और इसका मेजरमेंट निकालना है हमारे घर की चीज़ में से। तो मिलते हैं तब तक बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।